हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करेंगे। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। IRFC की बात करेंगे। रेलवे की कंपनी है, स्टॉक प्राइस 49 में है और जो हाई बना है 52 का बना है, लो है 20 रुपया 80 पैसा। इसी साल अप्रैल के महीने में, मई के महीने में 30 रुपये के आसपास था। ये 30 रुपये से बढ़कर 50 रुपये तक पहुंचा है। तो IRFC के बारे में बात करेंगे, इसके Q1 FY24 के नतीजों को देखकर शेयर प्राइस के बारे में एनालाइज करेंगे। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, जब स्टॉक प्राइस भागता है तो फिर बड़े बड़े टारगेट्स आने लग जाते हैं। तो नंबर्स को चेक करते हैं क्या परफॉर्मेंस रही है। और शेयर प्राइस एक तरह से देखिए, जिस तरह से टमाटो का जो भाव बढ़ा है उसी तरह से इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भाव भी बढ़ा है दोस्तों। तो आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा, इन नतीजों को चेक कर लेते हैं सबसे पहले, फिर एनालाइज करेंगे, बात करेंगे, शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। तो आपके पास शेयर है तो पिछले एक साल का जो रिटर्न है 129% का है। जब ये 27-30 रुपीज़ में था तब बताने की कोशिश थी कि इसमें भी तेज़ी रहेगी और रेलवेज़ के स्टॉक्स में कुछ महीने तेज़ी आती है, उसके बाद फिर स्टॉक्स एक तरह से डाउन में रहते हैं या फिर एक रेंज में रहते हैं। तो उसी तरह का पिछले दिनों रहा था इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। 27 रुपये से 35-36 रुपये तक भागा था। उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली थी, 31 रुपये तक आया था। उसके बाद फिर एक तेज़ी देखने को मिली है। तो नंबर्स को चेक करते हैं दोस्तों। ये पॉइंट्स इसलिए है क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टॉक का जो ट्रेंड था उसके बारे में था दोस्तों। तो आपने शेयर खरीदा है तो नंबर्स को चेक कर लेते हैं, बिजनेस क्या रहा है Q1 FY24 में, उसको चेक करते हैं, उसी के अनुसार आगे बात करें। फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे IRFC का। Q1 FY24 के नंबर्स हैं ये, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। मिलियंस में नंबर्स हैं ये, करोड़ में काउंट करते हैं। तो देखिए, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो 6,679 करोड़ का है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम जो आया है कंपनी का 6,681 करोड़ का है। इससे पहले क्वार्टर में देखिए जो टोटल इनकम था 6,272 करोड़ का था। एक साल पहले 5,627 करोड़ का था। 5,627 करोड़ से बढ़कर ये 6,681 करोड़ का हुआ है टोटल इनकम। और इससे पहले भी Q4 में 6,272 करोड़ का था और ये बढ़कर 6,681 करोड़ का टोटल इनकम है। तो टोटल इनकम बढ़कर आया है IRFC का। टोटल इनकम कंपनी का बढ़ा हुआ है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, देखिए टोटल एक्सपेंसेस है 5,124 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है, सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। और कंपनी का जो प्रॉफिट है, मुनाफे की बात करते हैं तो देखिए 1,556 करोड़ का है। 1,556 करोड़ का मुनाफा आया है कंपनी को Q1 FY24 में। इससे पहले 1,327 करोड़ का था, एक साल पहले 1,661 करोड़ का था। तो साल भर पहले मुनाफा ज़्यादा था ये, अब की बार एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है। 5,124 करोड़, 3,965 करोड़। पिछली बार एक्सपेंसेस कम था, अब की बार एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो मुनाफा कम रहा है। सालाना क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मुनाफा बढ़ा है। कंपनी का मुनाफा है और IRFC का जो मुनाफा है देखिए 1,556 करोड़ का मुनाफा है Q1 FY24 में। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है, देखिए अर्निंग पर शेयर है 1.20 का है और 1.02 का Q4 में था। एक साल पहले अर्निंग पर शेयर ज़्यादा था क्योंकि मुनाफा ज़्यादा था, 1.27 का था। तो प्रॉफिट है कंपनी को, मुनाफा है 1,556 करोड़ का मुनाफा है। मार्केट कैप की बात करते हैं 63,904 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 34-35 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड 3.07 का है। 4.85 का अर्निंग पर शेयर है IRFC का। तो देखिए इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है 34 में है और शेयर प्राइस 49 में है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। ये चार्ट लगा हुआ है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। देखिए स्टॉक एक रेंज में था, ये ऊपर की तरफ 36, 37 और नीचे की तरफ 25।
और इसमें जो तेज़ी बनी है, इसका जो तेज़ी बनी है देखिए 20/7/2023 को 33 रुपीज़ में था और 33 रुपये से बढ़कर सीधे 50 रुपये तक पहुंच गया। ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और स्टॉक प्राइस है 49। अब आगे की बात करते हैं। जो सपोर्ट रहेगा इसका वो रहेगा 46 रुपये 30 पैसे का रहेगा। 46 रुपये 30 पैसे के ऊपर स्टॉक रहेगा तो तेज़ी रहेगी। 52 को क्रॉस करता है तो 55 से 60 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 46 रुपये का प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस एक होना चाहिए जिनके पास कम समय है, और जिनके पास समय है तो रेलवेज़ कंपनी में एक तरह से तेज़ी है और नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छे नंबर्स होंगे तो स्टॉक हमें फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके ट्रेंड की बात करते हैं तो जब कभी इसमें तेज़ी आती है तो फिर एक रेंज में फंस जाता है। देखिए पिछली बार भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ 37 के आसपास गया, उसके बाद गिरावट रही है तो लगभग 30 रुपये से 34 रुपये के बीच घुमा दोस्तों। अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो एक अप ट्रेंड बना हुआ है, और फंडामेंटली बात करते हैं तो थोड़ा बहुत मुनाफा कम है, रेवेन्यू बढ़ा है। तो देखिए स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिली। रेवेन्यू बढ़ा तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। खबरें हैं रेलवेज कंपनियों में एक तरह से तेज़ी है। IRCTC को छोड़कर बाकी सारी रेलवेज कंपनियों में तेज़ी है दोस्तों। एक रणनीति जरूर होना चाहिए प्रॉफिट बन रहा है। तो अब जिन्होंने 47-49 में ख़रीदा है तो फिर देखिए कहाँ पर उसका टारगेट आपने सेट रखा है, कितना आपके पास समय है, या फिर 1-2 दिन के लिए ख़रीदा है तो स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। तो कुछ न कुछ आपको करना होगा जिससे नुकसान भी कम हो और जब प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट भी बांधना चाहिए। और जिन्होंने लंबे समय के लिए IRFC को रखा है तो होल्ड करना चाहिए, और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी आगे आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा, जिस तरह की खबरें हैं तो और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। अनाप शनाप जो टारगेट सेट किए जाते हैं तो दोस्तों आगे इनकम और प्रॉफिट भी कंपनी को आना चाहिए। फिलहाल अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है IRFC का स्टॉक प्राइस। तो ये पॉइंट्स हैं IRFC के बारे में जो इस वक्त की स्थिति बनी हुई है। जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए, और जिनके पास समय नहीं है तो अपना डिसीजन, अपना फैसला करना चाहिए कि हमको करना क्या है। एक रणनीति बनानी चाहिए, एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हमको प्रॉफिट कितना चाहिए और कब तक रहना है दोस्तों। तो ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस है, पॉइंट्स थे IRFC के बारे में, और जो Q1 of FY24 के नंबर्स थे उसका अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।